झूठ के दिन चार, सच्चा चले हजार। नकली आदमी कितनी भी कोशिश कर ले छुपाने की, एक ना एक दिन उसका सच लोगों के सामने आ ही जाता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ 3 रात के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा दोगला आदमी है। ये ग्राउंडेड, काइंड, डाउन टू अर्थ होने का सिर्फ ढोंग करता है, ये एक्चुअल में है नहीं बिल्कुल भी ऐसा, और ये कट्टर खालिस्तानी भी है भाई। लेकिन उस टाइम लोगों ने मुझे ही बहुत उल्टा सुल्टा बोला, कमेंट्स करे अजीब अजीब कि तू गलत बोल रहा है, गलत फहमी हो गई है तुझे। लेकिन मुझे नहीं थी, क्योंकि जब भी मैं इसका इंटरव्यू देखता था ये मुझे हमेशा लगता था यार ये ग्राउंड, पहले मुझे भी एक बार को बहुत साल पहले ऐसा लगता था कि ये आदमी ग्राउंडेड है। जब ये बोलता था मैं बहुत गरीब, क्योंकि हर सेलिब्रिटी ये तो बोलता ही कि हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे घर में खाने को भी नहीं था, हम तो पानी में मेहमान आ जाते थे चीनी घोल घोल के पीते थे। हाँ, तो ये ऐसी कहानियाँ सुनाया करता था भाई। और इससे कहते कैपुचिनो ओ की हुंदा, कैपुचिनो की हुंदा, कैलोरी की हुंदा, सानू तो हजे तक नहीं पता कैलोरी की हुंदी है। तो ये ऐसी ऐसी बातें करता था, मुझे लगा शायद नहीं जानता होगा, बहुत ही सिंपल बोला सा। लेकिन जब ये और बादशाह करण जौहर के कॉफ़ी विद करण में आए थे, तो भाई साहब वो कपड़ा निकाल रहा, और ये पता नहीं कौन कौन से गुची प्राडा तो बहुत हल्के, बलेंसिया का तो बहुत हल्के, पता नहीं ऐसे ऐसे नाम बताए जा रहा है, इसे सब मालूम है, बाकायदा बोलने भी आ रहे, ढंग से प्रोनाउंस भी कर रहा है उनको। तब मेरा दिमाग ठनका, मैंने फिर इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करी। फिर मुझे एक दोस्त मिली जो इसके लिए स्टाइलिश रह चुकी थी, जब ये कौन सा वॉइस ऑफ सुपरस्टार, पता नहीं स्टार प्लस पे कुछ आ रहा था, तो तब मुझे उसने बताया कि ये तो बहुत, ये बड़े ब्रांड, ये कहता मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े लेकर आओ, मैं नहीं पहनूंगा ये वाले, ये डिज़ाइनर कपड़े, मुझे तो वही अमेरिका के बड़े बड़े डिज़ाइनर, बोले ये हाई फाई यही कपड़े चाहिए, मैं तो यही पहनूंगा, लेके आओ तो लाओ, वरना मैं एपिसोड ही शूट नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही डुअल पर्सनैलिटी, मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब लोगों के सामने इसका सच खुला है भाई साहब। इसकी पिक्चर आ रही है सरदार जी 3, जिसमें इसने लिया है और क्योंकि प्रोड्यूसर भी यही है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब लोग बोलेंगे कि भाई इसने नहीं लिया, ये तो खाली एक्टिंग कर रहा है। प्रोड्यूसर भी यही है, 3 प्रोड्यूसर है पिक्चर में, जिनमें एक ये भी है। हानिया आमिर, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इन्होंने लिया। अभी वो भी चलो लिया होता, अब जो हालात चल रहे हैं जिससे कि पूरा देश भड़का हुआ है भाई, भड़केगा। और ये इससे हुआ है, ये कराया गया है, ये कर्मा होता भाई, क्योंकि ये नकली पर्सनैलिटी को इतने सालों साल से छुपा के रखा हुआ था। इसने सोचा होगा कि यार ले लेता हूँ, लोगों को क्या ही पता चलेगा, ब्रांडिंग हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी तगड़ी से। अभी प्रोड्यूसर ने डिसाइड करा कि हम इस पिक्चर को इंडिया में रिलीज़ ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पर्दे फट जाएंगे, हंगामे हो जाएंगे, थिएटर जल जाएंगे, और इसीलिए इस पिक्चर को ओवरसीज़ में रिलीज़ किया जा रहा। फिर क्या करेंगे ये, फिर इसे ये इंडिया में रिलीज़ करने के लिए हानिया आमिर के सीन काट देंगे पिक्चर से, और इंडिया में भी रिलीज़ कर देंगे। ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है भाई साहब, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी, ताली बजा दो ऐसी स्ट्रेटजी के लिए। लेकिन ऐसे हालातों में सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि ऐसे हालातों में हिंदुस्तान के, क्या एक बात बताओ, सारे कलाकार मर गए हैं, इनको पाकिस्तान की एक्ट्रेस मिलती है। पाकिस्तान के ऐसे कितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो हिंदुस्तान से एक्ट्रेस को उठाते हैं या सिंगर्स को लेते हैं? कौन है? ये हमारे बॉलीवुड वालों को ही, या अब तो चलो ये पंजाबी भी आ गए, बॉलीवुड वालों को तो शुरू से ही पता नहीं क्या चूल है पाकिस्तान से एक्ट्रेस को बुलाने की। अब इन पंजाबी फिल्मों वालों को भी चूल होने लगी कि भाई साहब, और ऐसी कोई वो भला की बहुत डकोटा जॉनसन भी नहीं है कि बहुत ही सुंदर है, था कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय हो रही, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और ना ही कोई ऐसा है कि वो कोई बहुत बड़ी नेशनल अवार्ड विनर या ऑस्कर अवार्ड विनर, कोई बहुत टॉप क्लास की एक्ट्रेस है, ऐसा भी नहीं है। बस ये सिर्फ ये नकली, ये घटिया प्रमोशन के चक्कर में इसने ले लिया है ना। और ये है ना उड़ता तीर लेने वाली बात है, इसने वो ले लिया। अब लोगों को इसकी, अब तो भाई साहब जो है सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़ चैनल हो, अब तो भर गया, क्योंकि अब इसकी असलियत सामने आ गई है। ये जो अपना नकली चेहरा जो ये दिखाता था ना इतने सालों से कि भाई मैं तो सच्चा भारतीय हूँ, और जो ये बोल रहे, अब इसका स्टेटमेंट आया कि कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? बिल्कुल होता है। कलाकार हो, ऐसे तो कल को नेता भी कहने लग जाएंगे कि नेताओं का तो धर्म होता किसका है? कलाकार का धर्म नहीं है, नेताओं का धर्म नहीं है, तो हम क्या अपनी बुंड मराने के लिए पड़े हुए हैं जो धर्म में? जब किसी का भी कोई धर्म नहीं है, फिर क्यों हिंदू भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पे लगे पड़े हो? भाई इस आदमी का तो इंडिया से मेरी दरख्वास्त है पब्लिक से, भाई इस बंदे का सारे कॉन्सर्ट हिंदुस्तान से कैंसिल किए जाने चाहिए। इसको बोलो जा भैया, जा तू पाकिस्तान में ही रह ले, पाकिस्तान में ही
यार इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद अभी तो ये नहीं बनता था भाई, इस वक्त तो नहीं बनता था। किसी एक पाकिस्तानी, इसने भाई साहब हिंदुस्तानियों के इमोशंस के साथ जो खेला है ना भाई ये आदमी, और खेला भी क्या है, परमात्मा है करवाने वाला, इससे करवाया गया ताकि इसका ये नकली चेहरा, इसका असली चेहरा जो ये खालिस्तानी है, ये दिखाता मैं हिंदुस्तानी, ये ढोंग करता है, वो पब्लिक के सामने आना जरूरी था, और वो अपने आप ही हो गया। ऊपर वाले ने कर दिया भाई, इसको हिंदुस्तानियों ने इतना प्यार दिया, इसके कॉन्सर्ट इतने चले, हिंदुस्तानियों ने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन भाई इस बंदे ने ये करके ना बहुत ही घटिया काम करा। इस बंदे ने हिंदुस्तान से इसके सारे कॉन्सर्ट कभी ना होने पाए, ना इसे कोई बॉलीवुड में कोई इसे साइन करे, और ना इसकी, और करे भी अगर गलती तो भाई इसकी पिक्चर को रिलीज ही ना होने दिया जाए। इसके लिए आपको भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जनहित में जारी करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो शायद ये, क्योंकि देश के साथ यार, देश की जनता के साथ, उनके इमोशंस के साथ भाई साहब ये खिलवाड़ है सरासर। ये होना नहीं चाहिए। देश के लोगों को अकल लगनी चाहिए यार, तुम्हारे अंदर की देश, मतलब कलाकारों के अंदर देशभक्ति ना हो। देशभक्ति हो तो सिर्फ फौजियों के अंदर हो भाई साहब, जो सरहद पे खड़े हुए गोली खा रहे वो लड़े, हम क्यों करें? हम तो कलाकार है भैया, हम तो गायक हैं, हम तो जाएंगे पाकिस्तान भी, हम तो शोज भी करेंगे, हम तो उनके साथ काम भी करेंगे। बुन मराओ तुम साले, तुम देशवासी, तुम लड़ो आपस में, तुम करो देशभक्ति, देशभक्ति हम नहीं करेंगे यार। ये दोगलापन सर, ये भाई आया है बहुत बढ़िया, इस बंदे की असली कहानी सामने आई है। मुझे तो इसी बात से बस ये है कि खुशी है कि इसने जो इतने सालों से अपना नकली चेहरा छुपा रखा था ना, वो लोगों के सामने आ गया। इसीलिए मैंने शायद कोई मेरे ख्याल में 1.5-2 साल पहले इसके ऊपर वीडियो बना दिया था, तब लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं आया। लेकिन अब लोगों को मेरी बात पे विश्वास आएगा कि मैं उस टाइम भी गलत नहीं कह रहा था मेरे भाई, मैं तब भी सही कह रहा था इसके बारे में, और अब भी सही कह रहा हूँ मैं इसके बारे में। अब तो खैर जग जाहिर हो चुका है भाई। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जनहित में जारी करो। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं, ये सरासर देशद्रोही होने का भाई साहब इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो करेंगे, तुमसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो, नहीं हटा रहे, नहीं कर रहे तुम्हारे देश में पिक्चर रिलीज, करेंगे साले फौरन में करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, सुपर काम करा इन्होंने। इनको हिंदुस्तान की जनता ही बताएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके दोस्तों बता दो इन लोगों को कि जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।